First of all, what is matrix? सिंपल છે कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा या फिर कोई नंबर है और कोई फंक्शन उसको रिस्पेक्टिवली रो एंड कॉलम में हम अरेंजमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी डेटा, कोई भी नंबर, सपोज हमने मान लिया कि ये 3 स्टूडेंट है ABC, ठीक है, और उसके साइंस और मैथ्स के मार्क्स के डिस्कस कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे 49, 15 या 35, 17, 39 एंड 47 ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं। तो ये ABC के साइंस और मैथ्स के मार्क्स है। जो उनका डेटा है वो डेटा की अरेंजमेंट करनी, किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आप उनकी अरेंजमेंट कर रहे हो वो कहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यह है जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी डेटा, कोई भी नंबर या फिर कोई फंक्शन है, उसको रो एंड कॉलम जो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलता है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले रो, ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि रो क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं रो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो बोले। सपोज ये हमने मैट्रिक्स बनाया, इसमें अगर मुझे पूछना है कि कितनी रो है तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर इसमें 2 रो होगी। चलो फिर कॉलम किसको बोलते हैं? जितनी वर्टिकल लाइन उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो मैं ऐसा बोलूं कि ये मैट्रिक्स है, उसमें कितने कॉलम है, तो वर्टिकल लाइन कितनी है? 3, दैट मीन्स 3 कॉलम रहेगी। ठीक है, तो सिंपल, ये मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बहुत सिंपल सा। मैट्रिक्स किससे बोलता है? उसके बाद रो एंड कॉलम क्या है? ये मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 कॉलम। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स है m rows and n column. Matrix has m row and n column, then order of matrix is m cross n. ठीक है, वंस मोर, ये हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें m रो एंड n रो होती है, तो उसका ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस n। मुझे बताओ ये वाले मैट्रिक्स में कितनी रो है? तो 2। कितने कॉलम है? तो 3, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 3, दैट्स द ऑर्डर। 2 क्रॉस 3 में ऑलवेज रिमेंबर ये जो फर्स्ट होती है वो क्या है? रो, और जो सेकंड है वो क्या है? कॉलम। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, जो उसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है उसका? m क्रॉस n। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, तो वो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो गए? तो 20 एलिमेंट हो गए। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास ये मैट्रिक्स है कि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो हमारे पास उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अगर हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो कितने मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 3 क्या होता है? 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है, देख लो
1 2 3 4 5 6 सिंपल। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कैसे अरेंज करता है, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलता है, उसका ऑर्डर क्या है और कितने एलिमेंट होते हैं। ओके, आगे डिस्कस करते हैं कि जनरली मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, A11 ये उसका एलिमेंट है, या फिर मैं और अगर अच्छे से बताऊँ आपको तो ये है M n। उसमें मैंने जैसे आपको बोला कि ये है रो और ये है कॉलम। उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 1 3 बोलूँ, A13 मतलब एलिमेंट है 1 3। अब 1 3 एलिमेंट है, उसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना जरूरी पड़ेगा कि सपोज ये फर्स्ट रो के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू फर्स्ट रो nth कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं। चलो वंस मोर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू सेकंड रो nth कॉलम, लिख सकता है। चलो वैसे ही मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं और कोई m रो आती है, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, अप टू करूँ तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, mth रो nth कॉलम। तो ये है आपका मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसका अगर ऑर्डर लिखना है, उसका ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कितनी रो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू m, मतलब m रो है। कितने कॉलम है उसके पास, 1 2 3 4 अप टू n, मतलब n कॉलम है। ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये A23 का मतलब क्या है। सपोज मुझे A23 चाहिए, मतलब पहचानना है A23 क्या है। A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं A23। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 √2 I √5 0 -1 3 pi √2 1 9 11 -3 4 5 E अल्फा, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर जितनी भी रो है और जितने भी कॉलम उन उन दोनों को लिख देंगे m क्रॉस n करके। तो सबसे पहले कितनी रो है बेटा, मैंने रो में क्या बोला था कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होगी, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 3, तो मतलब यहाँ पे आएगा 3 रो क्रॉस कॉलम। कॉलम मतलब कितने वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 क्रॉस 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 6, ठीक है। चलो उसके बाद मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, तो 3 क्रॉस 6 m क्रॉस n, 3 क्रॉस 6 मतलब 18 एलिमेंट हो गए। आप गिन भी सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बात वो हम डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, A13 A22 A31 4 5 1 1 1 6 3 6 2 5 and 3।
3 1 तो आ गया। 3 4 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो अब हम मतलब समझते हैं कि क्या है इन सब का मतलब। हमें ऐसा बोला है कि ये मैट्रिक्स दे दिया है और ये सारे एलिमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट एलिमेंट A13। A13 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो आपको लिखना है। मुझे बताओ, ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब 1 2 3 थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है बेटा? तो √2, बस ऐसे लिखना है आप। पता चला? 1 3 का मतलब फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो आपको लिखना है। जैसे बेटा 1 A 2 2 मतलब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, या फिर ये दोनों मैच कहाँ पे हो रहे हैं वो देख लो आप। चलो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में क्या है बेटा? 3, 3 इज द आंसर। ओवर। चलो 3 1। तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में क्या है? थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में 11, 11 इज द आंसर। सिंपल। चलो 1 6 फर्स्ट रो में सिक्स कॉलम में क्या है बेटा? 0, आंसर इज 0। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है आंसर? 1, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, चलो A45 तो दैट मीन्स फोर्थ रो। तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्थ रो है बेटा? यहाँ पे तो थर्ड ही रो है, फोर्थ रो तो है ही नहीं, तो नॉट डिफाइन आएगा। इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। ऐसा पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? पूछ सकते हैं कि वो एलिमेंट है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं हो सकता। चलो 3 6 3 6 का क्या मतलब है? थर्ड रो 6 कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? अल्फा, इज द आंसर। A25 सेकंड रो और फिफ्थ कॉलम कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो में 1 2 3 4 5 फर्स्ट। ओवर। चलो 3 4 थर्ड रो 1 और फोर्थ, थर्ड रो में फोर्थ वाला एलिमेंट, थर्ड रो में 1 2 3 4 फोर्थ वाला एलिमेंट का दैट्स आंसर। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा सबको इतना? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर में रो एंड कॉलम सेम नहीं है। मतलब सिंपली मैं अगर बोल दूं m इज नॉट इक्वल टू n, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल 2 क्रॉस 3, 11 क्रॉस 19, 5 क्रॉस 4, 101 क्रॉस 99, या फिर 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें रो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल। जिसमें सेम नहीं है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल से डेफिनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स दैट मीन्स उसमें सिर्फ रो। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो हो, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिर्फ रो हो। अब सिर्फ रो हो उसका मतलब क्या है कि एक ही रो होगी। तो रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं है। वंस मोर मतलब ऐसा ऐसा होगा 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 n। और डेफिनेशन के हिसाब से लिखना चाहे तो नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंपल। ठीक है, चलो वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? कि जिसमें सिर्फ कॉलम हो, मतलब ऐसे A11 21 31 अप टू
M1 मतलब रो M है लेकिन कॉलम सिंपल है एक। मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लिख दूं रो के तो ऐसा हो सकता है 1 क्रॉस 11, 1 क्रॉस 12, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 19 एंड अप टू कुछ भी हो सकता है जिसकी रो एक है, ठीक है, वो है रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। तो एग्जांपल में क्या आएगा, रो कितनी भी हो सकती है, 2 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1, 11 क्रॉस 1, 99 क्रॉस 1, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? सिंपल, जिसकी रो एंड कॉलम सेम होगा, m क्रॉस n वेर m इज इक्वल टू n। ये सब एमसीक्यू में ये जो मैंने लिखा है ना, कौन सा कलर है ये, पिंक कलर, वो सब एमसीक्यू में आ सकता है। नंबर ऑफ रो is equal to number of column, it's called square matrix. For an example, 2 cross 2, 1 cross 1, 5 cross 5, जिसकी number of rows, number of columns सेम हो, उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर। क्लियर बेटा सबका? चलो नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। चलो क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, जैसे रो में ओनली रो थी, कॉलम में ओनली कॉलम था, डायगोनल में ओनली डायगोनल होगा। मतलब कुछ ऐसा A11, A12, A13 और बाकी सब कुछ जीरो है, बाकी सब कुछ जीरो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप समझो तो मैं सबको ये ए आई जे बोल सकता हूँ, ए आई जे, वेर आई इज रो एंड जे इज कॉलम, आई जे बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे आई जे मैंने बोला, अगर मैं डायगोनल के हिसाब से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, A22, A2 सॉरी 33 ऐसा होगा। तो अगर मुझे डायगोनल के हिसाब से लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखूं, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें आई जे इज इक्वल टू 0 होगा, वेर आई इज नॉट इक्वल टू जे। पता चला क्या हुआ कि जिसमें आई और जे सेम नहीं है, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे ये 1 1 आएगा, 2 1 आएगा, 3 1 आएगा, 1 2 1 3 2 2। ये वैसे तो डिस्कस नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में ये सब अच्छा आता है और आप उसमें कंफ्यूज होते हो क्या कि आई और जी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब देखो ये सेम नहीं है, 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 जो भी सेम नहीं है वो सब कुछ जीरो। देखो तो दिख रहा है आपको, जो सेम नहीं है वो जीरो होगा, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझाने के लिए। और उसमें भी एक बात कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सिर्फ ये 3 पोर्शन है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी के सारे जो भी हम डिस्कस करने हैं वो मतलब डिस्कस करने वाले हैं वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, सॉरी डायगोनल का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, रेक्टेंगल जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट सेम, रो मैट्रिक्स ओनली रो है, कॉलम मैट्रिक्स ओनली मतलब ओनली कॉलम, सिंगल कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। डायगोनल उसका स्पेशल केस है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखा था, फिफ्थ नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? वन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें A11, A22, A33 ही हो गए लेकिन वो सारे सेम हो गए।
ठीक है, वो सारे सेम हो गए। फॉर एन एग्जांपल डायगोनल में ही हो गए, लेकिन ऐसे हो गए 2 2 2, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा कोई एग्जांपल ले लूं तो √3, सिंपल, इसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये कुछ भी अलग हो सकते थे, लेकिन स्केलर में ओनली वो सेम रहेंगे। चलो उससे आगे बढ़ते हैं नंबर 7। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि ये जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे चलो वो लिख देता हूँ कि Aij is equal to 0 where I is not equal to j and Aii are same। ठीक है, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ये स्केलर मैट्रिक्स में बोला कि वो सारे सेम होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि जो आई है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको प्यार से हम I3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मैं 2x2 मैट्रिक्स लिखूं 1 0 0 1, तो देखो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3x3, इसलिए हमने इसको I3 बोला। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, और आइडेंटिटी है, देखो तो डायगोनल एलिमेंट है और वो भी सेम है, उसमें भी 1 है, तो उसको बोलेंगे I2। ठीक है, ऐसा I3 I4 I5 ऐसे भी लिख सकते। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट जिसमें सिर्फ डायगोनल है, स्केलर मतलब वो तीनों सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी वो तीनों 1 होने चाहिए। ठीक है, वो इसके भी स्पेशल केस है। ओके, उसके बाद अगर डिस्कस करें तो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स दैट मींस सपोज कोई मैट्रिक्स है, पहले तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ओनली फॉर सेम ऑर्डर के लिए ही हम इक्वल कर सकते हैं। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हमें इक्वल करना है तो कंपलसरी उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें समझती है। चलो फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो कुछ ऐसा है कि 3x 4 y and 9 ऐसा कुछ है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 4 5 3 9, ये दोनों इक्वल बोल दी है, और यहाँ पे ऐसा बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। अब ये दोनों इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके सारे एलिमेंट इक्वल है, मतलब ये 1 1 इक्वल है, 1 2 1 2 इक्वल है, 2 1 2 1 इक्वल है, 2 2 2 इक्वल है। तो मुझे बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी। जैसे देखो 3 3 है तो x की जगह पे क्या आएगा 4। अगर ये दोनों इक्वल है तो सारे एलिमेंट इक्वल हो गए। 9 की जगह पे 9 है तो y की जगह पे क्या आएगा, दैट्स सिंपल। ऐसे सिंपल सिंपल सम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा बोल दिया कि 3 2 5 9 x minus 3 y 2 minus 9 is equal to z p 2 9 0 1 minus 3 q। ऐसा हमें दे दिया और हमें सिर्फ पूछा है कि फाइंड x y z p and q, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल है, जो जो इक्वल है वो हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है, और कुछ है नहीं इसमें। क्या क्या इक्वल है बेटा, 3 z की जगह पे 3 हो जाएगा, 2 2 5 की जगह पे p तो p की जगह 5, 9 9 x की जगह पे 1 x की जगह पे -3 -3, y की जगह पे 0 y की जगह पे 0, 2 की जगह पे 2
माइनस साइन की जगह पे क्यू, तो क्यू मतलब माइनस, दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? आई थिंक यहाँ तक ओके। सो वी आर फिनिश हियर विथ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।